सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि लव और कुश श्री राम को रामायण की कविता सुनाते हैं। जो रामायण श्री राम ने सुनी वह थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण। जो रामायण आप और हम सुनते हैं वह है तुलसीकृत रामचरितमानस। श्री राम ने जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सुनी तो उन्हें अपने जीवन की बातें याद आ गई। कैसे वे बचपन में विद्या प्राप्त करने ऋषि कुल में गए थे। अन्य कई बातें भी श्री राम को याद आ जाती हैं। अब श्री राम के दिल में फिर से माता सीता के लिए प्यास और तड़प उठती है। 12 वर्ष वे सीता से दूर रहे थे। अब वे कहते हैं कि समय आ गया है, मुझे चलकर सीता का दर्शन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सीता की पवित्रता पर शक करता होगा, जो यह कहे कि सीता का जीवन पवित्र नहीं है। श्री राम ने क्यों सीता को अपने साथ रखा है? मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सीता के खिलाफ कुछ कहेगा। श्री राम अपने मुख्यमंत्री भद्र को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, भद्र, शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के पूजा में उसके साथ उसकी धर्म पत्नी का बैठना जरूरी है। भद्र, मैं चाहता हूं कि यज्ञ शुरू होने से पहले सीता लौट आए। जिस कारण मैंने सीता को स्वयं से दूर रखा, अब वह कारण नहीं रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सीता मेरे साथ रहे। तुम जाकर महर्षि वाल्मीकि से विनती करो कि वे सीता को यहाँ पर बुलाएं। यह सुनकर भद्र बहुत खुश होता है। भद्र श्री राम का मुख्यमंत्री था, पर उसके जीवन में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब उसने श्री राम और माता सीता के लिए भगवान से प्रार्थना न की हो। वह हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान, मेरे जीवन में वह दिन जल्दी आए जब मैं श्री राम और सीता माता को फिर से साथ साथ देखूं। अयोध्या के कई लोगों के दिलों में सीता के लिए न केवल प्रेम था बल्कि भक्ति भी थी। वे सीता को अपनी माता समझते थे। वे मन ही मन सोचते थे कि श्री राम से दूर रहकर माता सीता की ना जाने क्या हालत होगी। भद्र बिना समय गंवाए उस समय दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के पास जाता है और उनसे विनती करते हुए कहता है, ऋषिवर, श्री राम की विनती है कि माता सीता को यहाँ बुलवा लें। वे माता सीता से मिलना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाएगा। आप जाकर उनसे कह दें कि कल सवेरे सीता अयोध्या आ जाएगी। ऋषि वाल्मीकि तुरंत रात के समय ही अपने शिष्यों को माता सीता को अयोध्या लाने की आज्ञा देते हैं। उनके शिष्यों के लिए रथ तैयार कर दिए जाते हैं। वे उसी समय रथ में बैठकर आश्रम के लिए रवाना होते हैं। सारी अयोध्या में
इस समाचार से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। पहले बाहर से आए लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ तो कर रहे हैं, पर वे सीता के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकेंगे, क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा अनुसार हर राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता है, पूजा में उसके साथ उसकी धर्मपत्नी का बैठना जरूरी है। शिष्य दौड़ते हुए आश्रम में आते हैं और माता सीता से कहते हैं, माते माते, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। श्री राम आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव ने हमें यहाँ भेजा है। आप जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि हम रथ में बैठकर जल्दी ही अयोध्या पहुँच जाएं। गुरुदेव की आज्ञा है कि सुबह तक हमें अयोध्या पहुंच जाना चाहिए। तब माता सीता को उस दिन की याद आती है जब रात के समय लक्ष्मण उसे आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया था। उस दिन के बाद नो मैसेज पास्ड बिटवीन श्री राम एंड सीता। सीता को श्री राम ने कोई भी संदेश नहीं भेजा था। सीता जल्दी से तैयार होकर शिष्यों के साथ रथ में बैठकर सवेरे तक अयोध्या नगरी आ पहुंचती है। अब वह महल में नहीं जाती है, बल्कि जहां पर ऋषि के ठहरने का प्रबंध किया गया था उस स्थान पर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऋषि के ठहरने के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया था। कुछ समय वह महर्षि वाल्मीकि के चरणों में बैठती है। उधर श्री राम दरबार में आते हैं तो उस समय पूरा दरबार मंत्रियों, वजीरों व अन्य लोगों से खचाखच भरा हुआ था। श्री राम सभी लोगों से कहते हैं कि मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने सीता को दूत भेजा, वह आज यहाँ पर आएगी। मैं चाहता हूँ कि फिर से हम दोनों साथ साथ रहें, क्योंकि जिस कारणवश सीता को मुझसे दूर रहना पड़ा, अब वह कारण नहीं रहा। अश्वमेध यज्ञ के लिए एक विशाल भूमि को चुना गया है, वहीं पर यज्ञ किया जाएगा। जो कोई भी उस यज्ञ में आना चाहे आ सकता है। उस समय मैं आप सबके सामने सीता से यह विनती करूँगा कि वह फिर से एक बार आपको बताए कि उसका जीवन आज तक पवित्रता के सूत्र में बंधा हुआ है। और महर्षि वाल्मीकि से भी मैं विनती करूंगा कि वे इस बात की साक्षी दें। महर्षि वाल्मीकि एक महान आत्मा है जिन्हें प्रभु ने अपनी कृपा से त्रिकाल दृष्टि प्रदान की है। He knows the past, he is aware of the present and he can predict the future. उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का ज्ञान है। महर्षि वाल्मीकि अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखकर हमें यह बताएंगे कि सीता जैसी पवित्र स्त्री इससे पहले ना तो कभी पृथ्वी पर आई है और ना ही कभी आएगी। उसके बाद हम दोनों साथ साथ रहेंगे। पूरे जोर शोर से यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। सभी लोगों को माता सीता के आने की खबर भी मिली। वे सीता के दर्शन पाने के लिए यज्ञ भूमि पर आकर इकट्ठे होते हैं। पूरी अयोध्या के लोग तथा आमंत्रित राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि आकर भूमि पर इकट्ठे हो जाते हैं। श्री राम भी वहां आते हैं और वे महर्षि वाल्मीकि से विनती करते हैं, हे महर्षिवर, कृपया अब आप सीता को लेकर आएं। सीता महर्षि के साथ यज्ञ भूमि में आती है। 12 वर्षों से सीता ने अपने देवता के दर्शन नहीं किए थे। 12 वर्ष बीत गए थे। सीता के मन में यही प्यास थी कि मैं अपने देवता के दर्शन करूं, किंतु आज वह आंख उठाकर देख नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों आज उसकी आंखें
मानो जमीन में गिर सी गई थी। वह नजर उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखती। महर्षि सीता को श्री राम के सामने लाकर खड़ा करते हैं और उस समय श्री राम सीता से कहते हैं, सीते, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम लोगों को यह बता दो कि तुम्हारा जीवन सदा निष्कलंक रहा है, बेदाग रहा है। तुम्हारा जीवन सदा पाक, पवित्र और निर्मल रहा है। और मैं चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि भी अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखकर हमें यह बताएं कि आज तक इस धरती पर तुम्हारे जैसी पवित्र स्त्री ने पैर नहीं रखा है, ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पवित्रता पर उंगली न उठा सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, श्री राम स्वयं भगवान थे। वे अवतारी पुरुष थे, अपार शक्ति के मालिक थे। ऐसा क्या था इस संसार में जो वे चाहते तो नहीं कर सकते थे, पर फिर भी इतनी शक्ति के स्वामी होते हुए भी होनी के आगे उन्हें भी अपना सिर झुकाना पड़ा। काश हम भी हुक्म के आगे सिर झुकाना सीखें। जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा, उसकी आज्ञा से होता है और उसी में ही हमारा भला है। मैंने आपको पहले बताया था कि भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था। उस समय विष्णु भगवान स्वयं वहां आते हैं। भृगु ऋषि श्राप देने के बाद कहते हैं कि यह मैंने क्या किया। वे भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं कैसे आपको श्राप दे सकता हूँ, यह तो ना जाने कौन सी शक्ति ने मुझसे यह काम करवाया है। वे भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे दिल में आपके प्रति कभी भी ऐसी भावना नहीं थी। मैं नहीं जानता यह सब कैसे हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इसमें भी कोई राज है। मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है। क्यों इस समय पृथ्वी पर असुरी शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, असुर लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए लोगों की रक्षा के लिए मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। अब तुम्हारे श्राप द्वारा मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा। जो कुछ भी तुमने कहा है उससे भला ही होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदा अपने जीवन को प्रभु की आज्ञा, उसकी इच्छा में बांधो। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सीता, जिसका सिर अभी तक झुका हुआ था, श्री राम की बातें सुनकर वह अपना सिर ऊपर उठाती है और श्री राम की ओर देखती है। जरा आप लोग विचार करें कि उस समय सीता के मन में कैसे कैसे विचार उठ रहे होंगे।
वह मन ही मन कहती है कि इस समय अगर लोगों को मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण दे भी दूं तो आज नहीं तो कल फिर से वे मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, फिर से मुझ पर, मेरी पवित्रता पर शक करेंगे। They will point fingers at श्री राम। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई भी मेरे प्रभु पर उंगली उठाए। श्री राम को लोगों के इस व्यवहार से कितना दुख पहुंचेगा। मैं श्री राम के दिल को दुखी नहीं देख सकती। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मैं रहूंगी और ना ही किसी को यह मौका मिलेगा कि वे श्री राम मेरे प्रभु जिन्हें मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं उन पर कोई उंगली उठा सके। मेरे प्रियजनों, उस समय माता सीता अपने दिल के गहराइयों से धरती माता को पुकारती है। सीता कहती है कि हे धरती माता, अगर मैंने अपने जीवन में श्री राम के अलावा अपने मन, वचन और कर्म से किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया है तो तुम मुझे अपनी गोद में संभालो। अगर मेरा कहा हर वचन सत्य है तो ही धरती माता अभी इसी समय तुम मुझे अपनी गोद में अपनी कृपा भरी बाहों में थाम लो। तेरे चरणों में हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ। हो कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। मेरे प्रियजनों, और तब देखिए क्या होता है। माता सीता की पुकार प्रभु और धरती माता सुनती हैं। उसमें से एक बहुत विशाल सिंहासन जिसे 4 नाग अपने सिर पर उठाए हुए थे धरती से बाहर निकलता है। वह सिंहासन सोने का था जिस पर भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे जवाहरात जुड़ी हुई थी, जो सूर्य के रोशनी में इतना चमक रहा था कि लोग उसकी ओर देख ही नहीं पा रहे थे। उस सिंहासन पर धरती माता विराजमान थी। वे अपनी दोनों बाहें खोलकर सीता से कहती है कि मेरी पुत्री, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं और मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि तुम सदा पवित्र और निर्मल रही हो। इस दुनिया के लोग तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उन्हें तुम्हारे कदर नहीं है, वे तुम्हारे असली सूरत नहीं जानते हैं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। सीता भरी सभा में सबकी आंखों के सामने दौड़ती हुई धरती माता के गोद में जा बैठती है और श्री राम से कहती है, आर्य पुत्र, जब आपने मुझे श्री वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था उसी दिन मैंने आत्महत्या कर ली होती, क्योंकि आपसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं सपने में भी आपसे दूर रहने की कल्पना नहीं की थी, पर क्योंकि मेरी कोख में आपकी संतान पल रही थी, इसलिए मैंने यह कदम नहीं उठाया।
पर अब मेरे दोनों पुत्र बड़े हो गए हैं और ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी है। उन्होंने उसे अब इस काबिल बनाया दिया है कि ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, ऋषि वाल्मीकि भी लोगों को कहते हैं कि मुझे सब बातों की जानकारी है। कितने ही वर्ष मैंने तपस्या की है। इन बीते वर्षों में मैंने तपस्या करके दैवी शक्ति प्राप्त की है। आज जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं उसमें अगर रत्ती भर भी कुछ झूठ है तो मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाए। आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा है। इस जुबान से मैं आप सब लोगों को सच कहता हूं कि देवी सीता जैसी पवित्र स्त्री इससे पहले ना तो कभी पृथ्वी पर आई है और ना ही कभी आएगी। सीता पवित्रता की देवी है। इसने अपने जीवन में श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं किया है और ना ही किसी अन्य पुरुष की ओर निगाह उठाकर देखा ही है। यह सब मैं आप लोगों को अपनी त्रिकाल दृष्टि द्वारा देखकर बता रहा हूँ। मुझे भगवान की कृपा से तीनों कालों का ज्ञान है। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं को जानता हूँ। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।